बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जिन स्टूडेंट्स की अभी तक भी बिल्कुल तैयारी नहीं है, ये वाले जो मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग जो कि चैप्टर वाइज हैं, ये इंग्लिश और उर्दू मीडियम वाले दोनों इसको तैयार कर सकते हैं। इन तमाम को याद कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर 100% हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। ये जो गेस्ट पेपर होते हैं ये हम आप लोगों की अच्छी तैयारी के लिए ये लेकर आते हैं कि गेस्ट पेपर ये तजर्बे की बुनियाद पर जो है ना ये बनाए जाते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनका जो पेपर है ये अच्छे तरीके से हो जाए और अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट नंबर 1 है कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि केमिस्ट्री की तारीफ़ कीजिए और केमिस्ट्री की 2 शाखों की वजाहत करें। इसके बाद के इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ़ करें। बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ कीजिए और बायोकेमिस्ट्री की वसअत की वजाहत करें। न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में फ़र्क वाज़े करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क वाज़े करें। इसके बाद हमारे पास के फ़िज़िकल और कीमियाई खसूसियात में मिसालें देकर करें। एलिमेंट से क्या मुराद है, एक मिसाल दें। सैम्बल और वैलेंसी की तारीफ़ देकर मिसाल दें। और उसके बाद एक सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है जबकि पानी एक कंपाउंड है, वजह बताएं। होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में वाज़े फ़र्क कीजिए। और उसके बाद इंपीरियल फार्मूला की तारीफ़ करें और बेंजीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड का इंपीरियल फार्मूला लिखें। मालिक्यूलर फार्मूला की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। मालिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला मास में मिसालों के साथ वाज़े फ़र्क कीजिए। आ गया है हमारे पास कि नाइट्रिक एसिड का मालिक्यूलर मास निकालें। एटम और आयन में फ़र्क बयान करें। इसके बाद है हमारे पास मालिक्यूलर आयन में कोई सी 2 फ़र्क वाज़े करें। और उसके बाद है हमारे पास कि फ्री रेडिकल की 2 मिसालें देकर तारीफ़ करें। और उसके बाद है होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मालिक्यूल्स में फ़र्क बयान करें। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मालिक्यूलर मास में फ़र्क वाज़े करें। एवोगाड्रोस नंबर की तारीफ़ कीजिए। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 की। अब जो है ना बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन के। कौन से क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के एम्पिरिकल और मालिक्यूलर फार्मूला फ़र्क बताएं। कीमियाई फार्मूला लिखने का तरीका तारीफ़ करें। मालिक्यूल की तारीफ़ करें। मालिक्यूल की मुख्तलिफ़ अक़साम की वजाहत करें। कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क बयान करें। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि प्लम पडिंग थ्योरी क्या है। कैथोड रेज पर चार्ज की नोयत क्या है। कैथोड रेज की 2 खसूसियात बयान करें। और उसके बाद है कैनाल रेज की 2 खसूसियात। न्यूट्रॉन की 2 खसूसियात। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के 2 मुशाहदात तहरीर करें। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के 2 नकाइस लिखें। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और बोहर की थ्योरी में फ़र्क वाज़े करें। इसके बाद हमारे पास के बोहर के एटॉमिक मॉडल के 2 मफरूज़े लिखें। क्वांटम से क्या मुराद है। उसके बाद है कि एक एलिमेंट के एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर मालूम करें। शेल और सब शेल में मिसाल देकर फ़र्क वाज़े करें। इसके बाद है कि एक एटम के मुख्तलिफ़ शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आइसोटॉप की तारीफ़ करें और हाइड्रोजन के आइसोटॉप के नाम लिखें। यूरेनियम के 3,
आइसोटोप्स के बारे में लिखें। क्लोरीन के आइसोटोप्स खाके के साथ तारीर करें। आइसोटोप्स के दो इस्तेमालात लिखें। यूरेनियम 235 किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की तारीफ़ करें। कार्बन डेटिंग की तारीफ़ करें। आयोडीन 131 किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की दो मिसालें लिखें। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जनाब यूनिट नंबर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी में फ़र्क बयान करें। आइसोटोप्स के इस्तेमालात लिखें। कैथोड रेज कैसे पैदा की जाती है, इसके 5 खास क्या हैं? कैनाल रेज कैसे पैदा होती है, वजाहत करें और उसकी खसूसियात भी बयान करें। और उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के पीरियडिकटिविटी ऑफ पीरियडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज़, इसको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि डुब्रेनर के ट्राइएड्स की वजाहत करें। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को कैसे तरतीब दिया और उसके मेंडलीव पीरियडिक लॉ की तारीफ़ बयान करें। जदीद पीरियडिक टेबल की तारीफ़ करें। मेंडलीव पीरियडिक लॉ और जदीद पीरियडिक लॉ में फ़र्क वाज़े करें। पीरियडिक फिक्शन से क्या मुराद है? पीरियडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड से क्या मुराद है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की कोई 4 खसूसियात बयान करें। पीरियड्स की तारीफ़ करें और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? पीरियडिक टेबल के पहले पीरियड के एलिमेंट्स के नाम बताएं। और उसके बाद हमारे पास के पीरियडिक फिक्शन से क्या मुराद है? पीरियडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड से क्या मुराद है? और उसके बाद के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की कोई सी 4 खसूसियात लिखें। पीरियड्स की तारीफ़ करें। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? इसके बाद है कि पीरियडिक टेबल के पहले पीरियड के एलिमेंट्स के नाम बताएं। एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखें। इसके बाद है हमारे पास के ग्रुप में एटम का साइज़ ज़्यादा क्यों होता है? पीरियडिक टेबल में पीरियड्स में बाएं से दाएं एटम का साइज़ कम क्यों होता है? और उसके बाद है हमारे पास के शील्डिंग इफ़ेक्ट की तारीफ़ करें। पीरियड में इसका रुझान तहरीर करें। और उसके बाद है कि मौसर न्यूक्लियर चार्ज की तारीफ़ कीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ़ करें, उसका रुझान तहरीर करें। ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का रुझान क्या है? और उसके बाद हमारे पास के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तारीफ़ करें और किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है? पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रुझान है? इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मूवमेंट्स के नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं? एटम बॉन्ड क्यों बनाए जाते हैं? और उसके बाद के ऑक्टेट रोल और डुप्लेट रूल से क्या मुराद है? केमिकल बॉन्ड्स की तारीफ़ करें और उसकी अक़साम के नाम लिखें। आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क वाज़े करें। सोडियम क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाया जाता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ़ करें और मिसाल दें। और उसके बाद हमारे पास के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तारीफ़ करें। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ़ करें और मिसाल दें। नाइट्रोजन के मालिक्यूल में किस तरह कोवलेंट बॉन्ड बनता है? ये जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन सब को अच्छे वे से तैयार कीजिएगा। और उसके बाद है हमारे पास के डेटिव कोवलेंट बॉन्ड क्या है, एक मिसाल से वाज़े करें। इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क लिखें। इसके बाद हमारे पास के पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क लिखें। एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बनता है? मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, मिसाल दें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, मिसाल दीजिए। और उसके बाद हमारे पास के डाईपोल फोर्सेस से क्या मुराद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ़ करें और मिसाल दें। बर्फ़ पानी पर तैरती है, इसकी वजह बयान करें कि क्यों तैरती है। आयोनिक कंपाउंड्स की 2 खसूसियात तहरीर करें। आयोनिक कंपाउंड्स ठोस हैं, वजाहत बयान करें। कोवलेंट डी कंपाउंड्स की 2 खसूसियात लिखें। इसके बाद के मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, तो क्यों? और उसके बाद हमारे पास के आयोनिक कंपाउंड्स ठोस हैं, वजाहत करें। कोवलेंट कंपाउंड्स की 2 खसूसियात।
तो उसके बाद हमारे पास जो इसके चैप्टर नंबर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कि अणु कंपाउंड की खसूसियात लिखें। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या मुराद है, इनकी खसूसियात। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स पर नोट तैयार करें। मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, मेटल्स में ये बॉन्ड कैसे वजूद में आता है। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि गैसों के दो खास तारीफ करें, डिफ्यूजन और फ्यूजन वाजे करें, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ़ करें और इसका यूनिट लिखें, प्रेशर की तारीफ़ करें और उसका यूनिट लिखें। और उसके बाद के प्रेशर बढ़ने से गैसेस का वॉल्यूम कम क्यों होता है। और उसके बाद के ठंडा होने पर गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा क्यों हो जाती है। गैस की डेंसिटी माय और ठोस की निस्बत कम क्यों होती है। इसके बाद गैसों के बारे में बॉयल लॉ की तारीफ। एब्सोल्यूट ज़ीरो से क्या मुराद है। चार्ल्स का कानून क्या है, इसके जो इक्वेशन लिखे। 30 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन टेम्परेचर में तब्दील करें। एवोपोरेशन की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दें। और उसके बाद है हमारे पास कि एवोपोरेशन ठंडा की वजह क्यों बनती है। और उसके बाद है कंडेंसेशन से क्या मुराद है। वेपर प्रेशर की तारीफ़ करें, इस पर टेम्परेचर के असर की वजाहत करें। बॉयलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के दरमियान फ़र्क वाज़े करें। बैरूनी प्रेशर का बॉयलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट की तारीफ़ करें। और उसके बाद हमारे पास कैलोट्रोपी की तारीफ़ बयान करें और दो मिसालें दें। ट्रांजिशन टेम्परेचर की तारीफ़ करें और मिसाल दें। आगे फ्रीजिंग पॉइंट की तारीफ़ करें और उसके बाद कैलोट्रोपी की तारीफ़ बयान करें और दो मिसालें दें। इसके बाद हमारे पास ये इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि चार्ल्स का कानून तहरीर करें। आगे बॉयलिंग पॉइंट की तारीफ़ करें और इसके फैक्टर्स पर नोट लिखें। आगे हमारे पास के वेपर प्रेशर क्या है, कैसे मुख्तलिफ फैक्टर्स इस पर असरअंदाज होते हैं। एवोपोरेशन से क्या मुराद है, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल अनासिर कौन कौन से हैं। आगे हमारे पास यूनिट नंबर जो 6 है सोल्यूशन के सोल्यूशन की तारीफ़ करें और मिसाल दें कि सोल्यूशन और खाली माए के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करने का सादा तरीका लिखें। और उसके बाद सोल्यूशन और एक्वाइस सोल्यूशन में फ़र्क वाज़े करें। सोल्यूट और उसके सॉल्वेंट में फ़र्क बयान करें। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में फ़र्क वाज़े करें। और उसके बाद हमारे पास के सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की तारीफ़ करें। इसके बाद है हमारे पास के कंसनट्रेटेड और उसके बाद है हमारे पास के डाइल्यूट सोल्यूशन में फ़र्क वाज़े करें। माय में ठोस महलूल क्या है, मिसाल देकर वाज़े करें। ठोस में ठोस महलूल क्या है, मिसाल के साथ वाज़े करें। और उसके बाद है हमारे पास के मास से क्या मुराद है, कोलाइड्स से क्या मुराद है, वो दो मिसालें दें। और उसके बाद है हमारे पास के टेंडल इफ़ेक्ट क्या है, इसका इन्हिसार किन अवामिल पर है। और उसके बाद है कि सस्पेंशन से क्या मुराद है, मिसाल के साथ वाज़े करें। हम इस्तेमाल से पहले जो है ना वो कैपेट्स को अच्छी तरह क्यों हिलाते हैं। सोल्यूशन और सस्पेंशन की दो खसूसियात का मुवाजना करें। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के सोल्यूशन की अक़साम क्या है और इसकी मिसाल दें। टेम्परेचर सोलुबिलिटी के टेम्परेचर सोलुबिलिटी पर किस तरह असरअंदाज होता है। उसके बाद हमारे पास मोलैरिटी क्या है, मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए उसका फार्मूला बताएं, उसकी तैयारी भी लिखें। सोल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड में मुवाजना करें। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तारीफ़ करें। और उसके बाद है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, फ़र्क तैयार करें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के दरमियान फ़र्क वाज़े करें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कोई सी दो मिसालें कीमियाई मसावात की सूरत में लिखें। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट से में क्या फ़र्क है। पोटाशियम क्लोरेट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। आगे हमारे पास किसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की तारीफ़ करें और मिसाल दें।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तारीफ़ करें और उसकी मिसाल के नाम लिखें। इसके बाद है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन स्टेट की मिसाल के साथ वाज़े करें। ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क बयान करें। इसके बाद है हमारे पास कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं। और उसके बाद है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल्स में क्या फ़र्क है। साल्ट ब्रिज के बारे में आप क्या जानते हैं। और उसके बाद है हमारे पास कि नेल्सन सेल में कौन सा महलूल बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। क्रूजन और जिंक लगने में क्या फ़र्क है। और उसके बाद है हमारे पास कि जंग लगने में ऑक्सीजन का क्या किरदार है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा साल्ट बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट नंबर 7 के कि ऑक्सीडेशन नंबर की तफवीज़ के फ़वाइद लिखें। इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है, इसकी अक़साम। जंग लगने के अमल के दौरान होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन की तारीफ़ की को तफसील से बयान करें। कापर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे की जाती है। इसके बाद चैप्टर नंबर है हमारे पास 8 केमिकल रिएक्टिविटी के मेटल की तारीफ़ करें और 2 मिसालें दें। मेटल्स की 2 तबई खसूसियात लिखें। मेटल्स की 2 अहम कीमियाई खसूसियात लिखें। इसके बाद है हमारे पास कि सोडियम के कोई से 2 इस्तेमालात तारीफ़ करें। आगे हमारे पास कि मैलेबल और डक्टाइल मेटल से क्या मुराद है। मैग्नीशियम के कोई से 2 इस्तेमालात। सोडियम मेटल मैग्नीशियम के निस्बत क्यों ज़्यादा दूरी जो ना वो रिएक्टिव है। आगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की 2 तबई खसूसियात का मुवाज़ना करें। कैल्शियम के 2 इस्तेमालात। मेटल्स की रिएक्टिविटी ग्रुप में नीचे जाने से क्यों बढ़ती है। मेटेलिक करैक्टर की तारीफ़ करें। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक़ है। और उसके बाद स्टील और स्टेनलेस स्टील में फ़र्क वाज़े करें कि स्टील और उसके बाद सोने के 2 इस्तेमालात, चांदी के 2 इस्तेमालात तारीफ़ करें। उसके बाद प्लाटीनियम के 2 इस्तेमालात तारीफ़ करें। नॉन मेटल्स की 2 तबई खसूसियात। नॉन मेटेलिक के किरदार के निसार के नवामल पर होता है। हैलोजीन्स की तारीफ़ करें, मिसाल भी दें। क्लोरीन की निस्बत फ्लोरीन ज़्यादा नॉन मेटेलिक क्यों होती है। पौधों और जानवरों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या अहमियत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 9th क्लास केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तमाम को अच्छे वे से तैयार कीजिएगा। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।